नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज सियासत का सुपर सैटरडे है, जहां पर शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वही समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली में बैक टू बैक जनसभाएं करेंगे और इनके अलावा अमेठी में राहुल और प्रियंका भी पदयात्रा निकालेंगे। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ दोनों नेता पदयात्रा करेंगे और इसके साथ ही आज हरिद्वार में जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आज की बड़ी खबरें 4 आपके टीवी स्क्रीन पर, शाहजहांपुर, रायबरेली, अमेठी और हरिद्वार। बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, उसके पहले आप देखिए सियासी समर में तमाम जो नेता हैं वो दिग्गज हैं वो उतर चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से यह अहम खबर, जहां पर आईटी विभाग के ताबड़तोड़ छापे जो है वो चल रहे हैं। अखिलेश के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर यह छापेमारी हुई है। तो चुनाव से पहले यह छापेमारी का खेल एक बार फिर से अंजलि शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, लखनऊ, मऊ, आगरा, मैनपुरी में छापेमारी की जा रही है और सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में जनेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव के काफी करीबी, उनके ओएसडी रह चुके हैं, उनके फाइनेंसर माने जाते हैं। उनके घर पे उनके 2 जगह आवास है लखनऊ में, वहां पे छापेमारी की जा रही है। मऊ में राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता हैं, टीवी पे आप इनको अक्सर देखते होंगे, राजीव राय, उनके घर पे भी छापेमारी की जा रही है। इनको हालांकि जो एक प्रक्रिया होती है जब छापेमारी होती है निदा, तो घर को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर से बाहर न जा सके। तो घर में नजरबंद किया गया है। मैनपुर में मनोज यादव के घर पर आकर के छापे पड़े हैं। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ ये अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापे मारी और जिसके बाद मोर्चा संभाला खुद अखिलेश यादव ने, जो सामने आए आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो देखिए 2 तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश के करीबियों के घर पे इस वक्त छापेमारी जो है वो चल रही है। ये जो घर है पहला मऊ का देखिए आप, दूसरी घर की तस्वीर मैनपुरी की है। तो मऊ में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है दरअसल राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर की, और वही दूसरी तस्वीर जो मैनपुरी की आप देख पा रहे हैं वो है मनोज यादव के घर की, जहां पर छापेमारी पड़ी है। तो आईटी विभाग के ताबड़तोड़ छापे मारे, अखिलेश के करीबियों के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और लगातार कहा यह जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां अखिलेश यादव आते एक बड़ी भीड़, एक लंबा हुजूम भीड़ का वहां पर नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो दिशा बदलते हुए नजर आ रहे थे अंजलि। और ऐसे में जब इस तरीके की कोई भी बात आती है तो बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगता है कि वो इसी तरीके से दबाने की कोशिश करती है। और अभी खुद जैसे कि अखिलेश ने भी कहा कि अभी तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी। अच्छा, ये तस्वीर हम बता दें आपको, मऊ की तस्वीर है। ये राजीव राय है, राष्ट्रीय सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और करीब 7 बजे राजीव राय के मऊ के शहादतपुर वाले आवास पर एक काफिले के साथ इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है। और हालांकि इस दौरान उनके समर्थकों ने वहां पर विरोध भी जताया, लेकिन जो इनकम टैक्स विभाग की एक प्रक्रिया है, अंदर से घर को बंद किया जाता है, इसके बाद बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और अंदर छापेमारी की जा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि दुबई और बेंगलोर में इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा मैनपुरी की तस्वीर देखिए, मैनपुरी में मनोज यादव के घर पे छापेमारी की जा रही है। मनोज यादव ये काफी करीबी माने जाते हैं, एक बड़े ठेकेदार हैं और बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। मैनपुरी के अलावा निदा आगरा में भी जो उनका आवास है, जो ठिकाना है, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। तो ये 2 हैं और जो तीसरे हैं वो ज्ञानेंद्र यादव हैं। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग, सुनो रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से एफआईआर आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। हमारे पीछे जो प्रशासन के लोग खड़े हैं और ये माननीय राजीव राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये कार्यालय है और वो कुछ दिन से आरा के निवास करके चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर से दरवाजा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही। देख रहे हैं कि हमारे
तो बिल्कुल अखिलेश के करीबियों को आप सुनते, जिनका साफ ये कहना है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, किस तरीके की हो रही है, हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हम क्योंकि जनता की सेवा कर रहे थे तो बीजेपी को अखर रहा था। तो ये तो आपने सुना उन लोगों को जिन लोगों के घर पर छापेमारी हो रही है। इधर इनकम टैक्स पर क्या बोले हैं अखिलेश यादव, ये भी सुनना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स के बाद ईडी भी आएगा, ये कहना अखिलेश यादव का। चुनाव करीब आते ही आयकर विभाग जो है वो सक्रिय हो जाता है। चुनाव से पहले आखिर छापेमारी क्यों, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से पूछा गया। सीबीआई, आईटीबी अब चुनाव लड़ने आ गए हैं। बिल्कुल, और रायबरेली में है अखिलेश यादव। उस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है आपके 3 करीबियों पर, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। अभी इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ रही है, आगे ईडी और सीबीआई की भी रेड पड़ेगी। चुनाव से पहले ये होता है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश ने। मैं जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। और ये आइए अब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक तिवारी का। विवेक, जिस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर आती है और अब अखिलेश ने मोर्चा खुद संभाला, अखिलेश कहते हैं कि अभी तो ईडी भी आएगा, चुनाव करीब आते ही आयकर विभाग सक्रिय हुआ है। बिल्कुल, और इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कांग्रेस की ही तरह काम कर रही है। कांग्रेस भी इसी तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए अपने विरोधियों को डराया करती थी, और वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी और माफियाओं के खिलाफ जो दमदार और ईमानदार सरकारें होती है वही काम करती हैं। और इस ट्वीट का आशय जो अखिलेश यादव ने कहा है उसका जवाब के तौर पर इस ट्वीट को देखा जा रहा है। तो अब इस छापेमारी का, इन सर्चेस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। अब इस पर कुछ दिनों तक राजनीति होती रहेगी। अब इनकम टैक्स की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से सर्च करे, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं पॉलिटिकल रूप से प्रेशर डालने के लिए विपक्ष के ऊपर, वो उनको साबित करना पड़ेगा कि उनके जो सर्चेस थी वो जेन्युइन थी। अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि क्या चीजें मिली हैं, इस बात का खुलासा इनकम टैक्स ने नहीं किया है। छापेमारी अभी भी चल रही है सभी जगहों पर। और विवेक, ये जो 3 नाम है, चाहे वो राय साहब हो या फिर जारेंद्र की बात करें या फिर मनोज यादव की बात करें, कहा जाता है कि राय साहब का दुबई और बेंगलोर में इनका मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी इन लोगों की प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। और वो कह रहे हैं भाई हम तो समाज सेवा करते हैं, हमारे ऊपर छापेमारी क्यों जा रही? 3 लोगों को क्या जानबूझकर निशाना किया गया या और भी? इसके अलावा हमने देखा था इसके पहले शाहगंज के एक व्यापारी थे, उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। अभी दूसरा चरण है जब इन 3 लोगों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए, चूंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित सारे लोग हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, और जाहिर बात है कि इनकम टैक्स की सर्चेस वहां भी डाली जाती है जहां से कुछ ना कुछ उनको शक होता है। ऐसे ही किसी के यहाँ पर रेट तो नहीं डाली जाती, कुछ ना कुछ उनको शक जरूर था। और जो इन्होंने बैलेंस शीट अपनी दाखिल की थी या जो अपने बिजनेस से संबंधित इनकम टैक्स में जो दाखिले करने होते हैं वो उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर रही होगी, इसी वजह से छापे मारे गए हैं। ये जो 2 मनोज यादव है, ये भी RSCL करके कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। खासतौर से जो सरकारी रोड्स होती हैं या बिल्डिंग्स होती हैं उसमें नंबर 1 पर इनका नाम आता है। और इसी तरह से राजीव राय के भी, जैसे आपने बताया कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर भी हैं, तो कुछ ना कुछ बात। लेकिन जो जैनेंद्र यादव है, सवाल कब खड़े होते हैं विवेक? सवाल यही नहीं है कि छापेमारी क्यों हो रही है, सवाल यह है कि ठीक चुनाव के वक्त जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी छापेमारी की याद क्यों आती है? बिल्कुल इसी सवाल को अखिलेश यादव ने उठाया है कि अभी तक इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स दाखिल किए जाते हैं वो अगस्त में दाखिल कर दिए जाते हैं।
तो अगर उनको शक था तो उस वक्त रेट्स क्यों नहीं डाली गई? अब एन इलेक्शन के पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है और इसी तरह से पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है इस पूरी रेट्स को। और ये जो आरोप है विपक्ष के कि जो केंद्र की सरकारें होती हैं वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती हैं, दुरुपयोग करती हैं, ये आरोप भी पूरी तरह से गलत नहीं है। वक्त वक्त पर ये चीजें साबित होती रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ मीडिया संस्थानों में भी इसी तरह के छापेमारी हुई थी, आपको याद होगा, और वहां से कुछ खास बरामदगी नहीं हुई है, ये भी इस बात में सामने आया था। और वो 2 मीडिया संस्थान ऐसे थे जो लगातार सरकार के विरोध की खबरें दिखाया करते थे। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि डराने की कोशिश जो है वो की जाती है सरकार की तरफ से कि हमारे हाथ में यह भी चाबी है, अगर आपने कुछ ज्यादा किया तो फिर हम ये चाबी से ताला खोलना भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं आज की एक दूसरी बड़ी खबर का। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर दौरे पर है और दोपहर 1 बजे यानी कि आपसे थोड़ी देर बाद गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रोजा थाना के रेलवे ग्राउंड में ये जनसभा होगी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। तो शाहजहांपुर के बाद बरेली रवाना होने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं हमें। प्रधानमंत्री रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम के मंच के पीछे बाकायदा रेत का एक मॉडल जो है वो भी बनाया गया है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक्सप्रेसवे कैसे 12 जिलों को जोड़ेगा। दरअसल योगी सरकार ने पिछले साल 26 नवंबर को गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना को अपनी स्वीकृति दी थी और 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 36,230 करोड़ की लागत से बना है और मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये जाएगा। और नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीरज, ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद कह रहे हैं कि इससे 12 जिले हैं जो विकास की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। कब तक पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और क्या तैयारियां हैं? करीब 1 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये वो विशाल मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, आनंदीबेन पटेल होंगी और साथ ही तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद होंगे। ये मंच है और मंच कहा जाए तो पूरी तरह से सज चुका है। बड़ी वैन और तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जितिन प्रसाद आप देखिए हमारे बिल्कुल सामने है जितिन प्रसाद और तमाम जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इसके साथ ही आपको दिखाएंगे ये भीड़, जो पीछे भीड़ है, ये भी काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है, हालांकि उससे भी ज्यादा ये भीड़ हो जा रही है। ये भीड़ बहुत ज्यादा है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे यहाँ आएंगे और वो उनको सुनने के लिए बेताब है, क्योंकि यहाँ पर विकास का एक्सप्रेसवे को कहा जा रहा है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका शिलान्यास हो रहा है, ये एक विकास का एक्सप्रेसवे है और साथ ही ये जिन 12 जिलों को जोड़ेगा, अगर उसमें हम राजनीति स्तर पर बात करें तो इसमें करीब 250 सीटें आती हैं इन 12 जिलों में। तो ये भी एक बड़ा रोड मैप बनाया है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी पूरब और पश्चिम को एक साथ जोड़ने का काम हो रहा है इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। और साथ ही जो तमाम सीटें हैं, 250 सीटों पर भी नजर है। बिल्कुल, 1 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कई लोग भी वहां पर मौजूद है। तो फिलहाल अभी कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी खबर है। जी देखिए, मैं मंच पे आपको दिखाऊंगा। जितिन प्रसाद यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो महाना हो और सुरेश खन्ना हो, ये सभी यहाँ पर आ चुके हैं और इसके साथ ही नितिन अग्रवाल भी यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता और यहाँ के लोकल जो लीडर हैं वो यहाँ पर इस समय मंच पर पहुँच गए हैं और जो भीड़ है उसको संबोधित भी कर रहे हैं। तमाम जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहा जाए कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे, यानी कि 1 बजे के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जो लोकल लीडर है वो यहाँ पर अपनी भाषण दे रहे हैं और जो भीड़ है
वो वाकई आज यहाँ पर देखने को मिल रही है शाहजहांपुर में, क्योंकि एक सौगात, एक बड़ा एक्सप्रेसवे जिसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है, यानी कि देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो ऐसे में चलिए नीरज, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और दरअसल ग्राफिक्स कुछ हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत जो है वो क्या है। तो वायु सेना की अगर हम बात करें, विमानों को उतारने में सहूलियत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। बता दें आपको कि गंगा एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई इतनी है, और 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लागत करीब आपको बता दें कि 36,200 करोड़ है। और मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेस जाएगा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से ये गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से होगी। गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर जो होगा वो प्रयागराज के जुदा दांडू गांव में होगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इसके बाद फिर प्रयागराज, ये 12 जिले हैं जिनको छूते हुए ये जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जिसपे वायुसेना के विमान आपातकालीन लैंडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की हमने कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो क्यों खास हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। बता दें कि राहुल और प्रियंका की आज अमेठी में पदयात्रा है। यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करेंगे ये दोनों नेता। पदयात्रा करीब 6 किलोमीटर की है। प्रियंका राहुल रामलीला मैदान से हरिमऊ गांव तक पदयात्रा करेंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अमेठी में ये दूसरी बार वो पहुंचेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ होंगी। ये बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ रैली रहेगी। ये संकल्प के साथ ये पदयात्रा निकाली जाएगी और एक तरीके से जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की सियासत में सक्रिय है और अब उसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल प्रियंका जगदीशपुर से हरिमऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी जाएंगे और वो यहाँ आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हरिमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। राहुल और प्रियंका का ये एक दिवसीय अमेठी दौरा है। पदयात्रा समापन स्थल हरिमऊ में है, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे संवाददाता अमेठी में है। शेखर, लगातार आप वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि काफी बुरी हालात हो गए थे उनके यूपी में, अब एक बार फिर से कुर्ता उर्ता साफ हो गया है, उस पर ऋण टेनोपाल लग गया है। कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको वहां पे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में उत्साह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 3 दशक से ज़्यादा हुआ जब सत्ता से बाहर हुई और अपने रिवाइवल के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। बीते जो 3 दशक बीते हैं उसमें जो पार्टी के मठाधीश थे, हाँ, उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियां बचाए रखी। कई नेता तो ऐसे थे जिन्होंने जिस पार्टी की भी सरकार रही उसके जरिए राज्यसभा तक पहुंचने का प्रयास किया और वो पहुंचे भी। इसी तरीके से कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस अपना खाता खोलती थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो 2007 का चुनाव रहा हो, 12 का रहा हो या 17 का रहा हो। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है तो उसमें उसको जरूर झटका लगा है, खासतौर से 2014 से, जब 2014 में केवल अमेठी और रायबरेली इसके पास बचा था और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें तो केवल रायबरेली बचा। तो एक तरीके से बिल्कुल रसातल में पहुंच चुकी है कांग्रेस। अब यहां से जो पुनर्जीवन का कार्यक्रम है कांग्रेस का वो चल रहा है। प्रियंका गांधी को आगे 2019 के लोकसभा चुनाव में ही राहुल गांधी ने कर दिया था। उस समय पर भी जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके पति, उनकी अगर आपको ध्यान हो तो जो उनकी माता जी हैं जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके ऊपर ईडी का और इनकम टैक्स का शिकंजा कसा था। तमाम उन फेरा का कानून लगा था। तमाम ऐसे मसले थे जिसमें लेन देन को लेकर के उनके ऊपर भी शिकंजा कसा था और ये उनके ऊपर लगातार आरोप थे और उसको प्रक्रियागत लाते हुए फिर ये मौका आया था। उसी समय प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री कराई गई जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया, पूर्वांचल का। शेखर, लखनऊ से निकल चुके हैं प्रियंका और राहुल, क्या जानकारी मिली, कब तक वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि लखनऊ पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, वो रवाना हो चुके हैं, कब तक पहुंच रहे हैं वहां पे, वो क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये ऐसा है कि वहां से निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जहां हम बाराबंकी में हैदरगढ़ चौराहे पे थे वहां पर इनके स्वागत का कार्यक्रम है। तनुज पूनिया और पीएल पूनिया जो राज्यसभा सांसद हैं वो वहां पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव वो भी हैं और वहां पर उनका स्वागत समारोह होगा। उसके बाद वो काफिला आगे बढ़ेगा।
हम यहाँ रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर हैं जहां से उनकी पदयात्रा शुरू होनी है। ठीक है। ये जरूर है कि छोटी छोटी जत्थों में यहाँ से कांग्रेसियों का जाना जारी है। मेरा ख्याल ये है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके बाद ही ये अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि मीडिया कवरेज सबको चाहिए। जाहिर सी बात है, जब पीएम लाइव होंगे तो उस समय पीएम ही होंगे, तो उसके बाद ही राहुल गांधी आएंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए शेखर, आप नजर बनाए रखिए और आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल और प्रियंका अमेठी के दौरे पर हैं। बड़ी खबर का आपको बता दें कि आपके पंजाब सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं भगवंत मान। आम आदमी पार्टी से लोकसभा के सांसद है भगवंत मान और पंजाब में सीएम का चेहरा हो सकते हैं भगवंत मान। सांसद भगवंत मान को सीएम चेहरा बना सकते हैं केजरीवाल। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की आम आदमी पार्टी से लोकसभा सांसद है भगवंत मान और ऐसे में सीएम चेहरा जो है वो बन सकते हैं। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने कोई पत्ते जो थे वो नहीं खोलते। कई बार इस बात पर सवाल उनसे क्या कहा गया था, क्योंकि लगातार अंदर खाने अंदर कली की खबरें जो थी वो निकल कर आ रही थी और पंजाब की राजनीति बेहद दिलचस्प होती चली जा रही है। भले चाहे हम खुद कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात कर लें, हर कोई वहां पर इस वक्त अपने आप को सीएम के चेहरे के थ्रू पर प्रोजेक्ट करना चाहता है। कोई पार्टी ऐसी है जो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से इस बीच यह अहम खबर आ रही है कि आपके पंजाब सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं भगवंत मान, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लगातार वो ये कहती है कि हम अपनी नीतियों के साथ जो हमारी और योजना है उनके साथ हम कोई भी किसी भी तरीके का समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब में जोरदार एंट्री की है आम आदमी पार्टी ने, तो कहीं न कहीं अब अकाली दल से बीजेपी के अलग होने के बाद बीजेपी वहां पे शून्य हो चुकी है अकाली दल के बाद से। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को के साथ एक अच्छी लड़ाई हो सकती है और ऐसे में भगवंत मान चूंकि वहां का चेहरा है, एक अच्छे गायक है, वहां के पंजाबी गायक हैं और उनको चेहरा बना सकती है। हालांकि खबर आ रही है कि बनाया जाएगा, केजरीवाल उसका कभी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलवीर, जिस तरीके से खबर आ रही है कि आपके पंजाब से उम्मीदवार हो सकते हैं भगवंत मान, क्या लग रहा है ये चेहरा कितनी आगे बढ़ा पाएगा अगर सीएम के चेहरे पे प्रोजेक्ट करती है आम आदमी पार्टी? तो देखिए, फिलहाल पंजाब में भगवंत मान सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का और निस्संदेह उन्होंने अध्यक्ष पद पे रहते हुए काफी ज्यादा मेहनत भी की है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी जो है किसी और चेहरे की तलाश पंजाब में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर कर रही थी, तो उस वक्त भगवंत मान मायूस भी हुए थे और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं अब बाहर भी आई थी। तो लेकिन पार्टी ये समझती है कि भगवंत मान यदि टूटते हैं पार्टी से तो बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा के चुनाव में हो सकता है। लेकिन इससे पहले कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा, कई बड़े जो चेहरे एक समाज सेवी हैं उनके ऊपर डोरे डाले गए, उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद एक बड़े किसान नेता हैं पंजाब के, उनके ऊपर भी दांव खेलने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, लेकिन वहां से भी जब जवाब मिल गया तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं, तो पिछला जो उनका दौरा था, सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां पर वो इशारा कर गई हैं कि भगवंत मान अगले पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार हो सकते हैं। और इसका ऐलान जो है सूत्र ये जानकारी दे रही है कि पार्टी जनवरी तक कर सकती है। और कुल मिलाकर के सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। जी बिल्कुल, सूत्र जो है वो यही जानकारी दे रहे हैं कि भगवंत मान के नाम पर मोहर जो है वो लग चुकी है, ऐलान बाकी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत में जबरदस्त एंट्री कर रही और भगवंत मान के चेहरे पर भरोसा जताने वाली है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।